हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन 23 जनवरी शिफ्ट 1 जेईई मेंस 2025 में आया। क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विद वर्टिसेस दिस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं कितना होता है, वो होता है 1/2 x1 y1 यानी कि 5 4 और 1, फिर -2 4 और 1, a b और 1, ये तीनों वर्टेक्स आते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और हाफ होता है बाहर। मॉड लगा रहता है इस पूरे पे, तो ये हो जाएगा 70 इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो 5 को यहाँ रखते हैं, 5 के साथ 4 1 जा 4 माइनस b -4 के साथ तो -2 -a, फिर खोलेंगे कितना 1 के साथ तो +1 1 इंटू तो -2b + 4a, तो 70 इक्वल टू, इसको खोलते हैं तो 20 - 5b माइनस प्लस 8a + 4a और प्लस -2b है ना, -2b और ये -4a होना था यहाँ, ये -4a, तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 70 इक्वल टू 20 और 8 28 और 5 और 2 7, तो -7b, 7 से डिवाइड कर सकते हैं तो 10 और 4 माइनस b का मॉड, देन b की वैल्यू एक तो आएगी है ना, यहाँ से मॉड हटाते हैं तो क्या होता है 4 - b इक्वल टू +10 आएगा एक, और 4 - b इक्वल टू -10 आएगा, देन b इक्वल टू एक हो जाएगा -6 है ना, और एक b इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -b उधर 14, ये b की वैल्यूज हो गई हमारे पास। अब ट्राइंगल क्या था पी क्यू आर, p कितना है 5, 4, q कितना है -2, 4 एंड r कितना है a, b। एक्चुअल में वैल्यू चाहिए हमें C+2d की, और C हमारा क्या है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के लिए A और B हमें पता होना चाहिए थे। तो जो ऑर्थो सेंटर लाई करता है वो परपेंडिकुलर पे लाई करता है, और ऑर्थो सेंटर यहाँ अगर मैं मान लेता हूँ वो कितना है 2, 14/5। तो ऐसा किया जा सकता है कि B की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो PQ का स्लोप क्या होगा, PQ का स्लोप तो 4 - 4 तो 0 हो गया। तो जो लाइन ये आ रही है हमारी, ये D RD जो लाइन है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो इसका स्लोप मैं थोड़ी देर के लिए 1/0 लिख लेता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो इसको 1/0 लिख लेते हैं। फिर ये पासिंग पॉइंट हमारा, तो y - 14/5 इक्वल टू 1/0 x - 2, तो ये 0 इधर आएगा तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। x इक्वल टू 2 यानी कि a की वैल्यू 2 हो गई, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, हम 6 और 14 यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रॉइड के लिए आप क्या कर सकते हो, सेंट्रॉइड के लिए आप 5 + 2 + -2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू c होगा। तो यहाँ से 5 और 2 7, 7 में से 2 गए तो 5/3, ये c का वैल्यू है। और d के लिए आप क्या करेंगे, जो d वाला कोऑर्डिनेट होगा 4 + 4 है ना, 4 + 4 प्लस b डिवाइड बाई 3 इक्वल टू होगा d के, है ना। तो 4 और 4 8 प्लस एक बार b की जगह -6 रख लेते हैं डिवाइड बाई 3, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अगर हमने b को -6 यूज़ करा, और b को अगर हम 14 यूज़ कर लेते हैं, b को अगर हम 14 यूज़ करते हैं तो बनेगा 4 + 4 -14 +14, 4 + 4 + 14 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू d, तो 8, तो 22/3 इक्वल टू d। तो d की दो वैल्यूज है हमारे पास, तो हमें वैल्यू बतानी थी किसकी, C+2d की। तो c की जगह हम रख सकते हैं 5/3 + 2 इंटू d की जगह एक बार हम रख लेते हैं 2/3, तो अगर ये ऑप्शन मैच करेगा तो 9/3 आएगा। और दूसरा हम d की जगह रख सकते थे 22/3, तो 9/3 मतलब 6, इसका आंसर या तो 6 होगा
या फिर डी की जगह 22, सी की जगह हमने क्या रखना है, सी की जगह हमने रखना है 5/3 प्लस 2, डी की जगह रखना है 22/3, तो ये हो जाएगा 44 49/3। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में हो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन यहाँ लिखे नहीं थे तो ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो आप देख लीजिएगा एक बार।